गणेश गणपति भगवान की जय। शंकर महादेव महेश्वर जिस नाम से भी शिव का सिमरन करें मन को सुख और आत्मा को शांति देता है। भोले भंडारी सबकी झोली भरते हैं, उनके भंडार में कोई भी कमी नहीं है। नमस्कार दोस्तों, हर हर महादेव। सावन मास की सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। आज हम देवों के देव महादेव भगवान शिव जी के प्रिय सावन मास महात्म्य का चौथा अध्याय करेंगे। आप सभी से प्रार्थना है कि पहले आप इसे श्रद्धा पूर्वक ध्यान से पूरा सुने। अगर आप कोई भी कथा को पूरा सुनते हैं तो इसका संपूर्ण फल मिलता है। अगर आपको सुनकर अच्छा लगे तो इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। भगवान शिव स्वयं कहते हैं कि सावन मास में मेरे निमित्त किए गए पुण्य कर्मों का फल अनंत गुना होकर मिलता है। चलिए शुरू करते हैं सावन मास महात्म्य का चौथा अध्याय। सभी प्रेम से बोलिए हर हर महादेव। भगवान शिव ने ब्रह्मपुत्र सनत कुमार से कहा, अब मैं तुम्हें तार बाण व्रत के बारे में विधि पूर्वक बताऊंगा, उसे ध्यान पूर्वक सुने। भगवान शिव ने कहा, सावन मास में प्रतिपदा तिथि को सबसे पहले पुण्य वाचन करवाने के बाद मेरा व्रत धारण करना चाहिए। जहाँ पर सबसे पहले आपको पुण्य वाचन का अर्थ बता दें। पुण्य वाचन का अर्थ होता है हम जब भी कोई धार्मिक या दैव कार्य आरंभ करते हैं तो उससे पहले हम 3 बार पुण्य शब्द बोलते हैं। पुण्य का अर्थ होता है कि मैं वचन लेता हूँ, मैं संकल्प लेता हूँ। जब भी कोई धार्मिक या दैव कार्य है पुण्य वाचन करवा के किया जाता है तो उसका हमें संपूर्ण फल मिलता है। उसके बाद एक दिन दान करना चाहिए और दूसरे दिन पान करना चाहिए। दान में दिन और रात में समय दोनों समय भोजन करना वर्जित होता है। उसमें व्यक्ति एक समय भी भोजन नहीं करता। पान में हम एक समय भोजन कर सकते हैं। सावन मास की समाप्ति पर उद्यापन करना चाहिए। सावन मास की समाप्ति पर कीर्तन पुण्य वाचन करा के आचार्य तथा दूसरे ब्राह्मणों को वर्ण करना चाहिए। शंकर पार्वती की सोने की प्रतिमा को गढ़ के ऊपर स्थापित करना चाहिए। रात्रि में भक्ति पूर्वक शिव महापुराण का श्रवण कीर्तन आदि करके रात्रि जागरण करना चाहिए। प्रातः काल हवन करना चाहिए। त्र्यंबकम जजामय मंत्र से तिल और चावलों की आहुति देनी चाहिए। ओम पंचवक्त्राय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रा प्रचोदया मंत्र से घृत और चावलों की आहुति देनी चाहिए। ओम नमः शिवाय मंत्र से खीर की आहुति देनी चाहिए। इसकी पूर्ण आहुति देकर होम समाप्त करना चाहिए। ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए और आचार्य का पूजन करना चाहिए। इस प्रकार व्रत को पूर्ण करने से ब्रह्म हत्या आदि पापों से मनुष्य मुक्त हो जाता है। इसमें किसी प्रकार का संदेह नहीं है। हे सनत कुमार, अब तुम सावन मास में उपवास की विधि सुनो। सावन मास की प्रतिपदा तिथि को मनुष्य और स्त्रियों को स्वयं में रहकर व्रत का संकल्प करना चाहिए। अमावस के दिन लोगों को वृषभ ध्वज भगवान महादेव का षोडशोपचार विधि से पूजन करना चाहिए। ब्राह्मणों को वस्त्र अलंकार देकर उनका पूजन करना चाहिए। उन्हें भोजन कराकर दक्षिणा देकर हाथ जोड़कर विदा करना चाहिए। अगर आप इस तरह व्रत करते हैं तो आपको संपूर्ण फल मिलता है। भगवान शिव ने ब्रह्मपुत्र सनत कुमार से कहा, इसे आप ध्यान पूर्वक सुने। 1 लाख संख्या वाली रुद्रवर्ती विधि से पूजा करनी चाहिए। यह संपूर्ण सिद्धियों को देने वाली है। साधारण रुई की 11-11 बत्तियां बनाएं। यह बत्तियां रुद्रवर्ती नाम से जानी जाती हैं। सावन मास के प्रथम दिन इस विधि से संकल्प करें कि सावन मास में देवों के देव महादेव हैं। मैं भक्ति पूर्वक माँ गौरी की 1 लाख बत्तियों से आरती करूंगा। यह संकल्प कर प्रतिदिन 1000 बत्तियों द्वारा पूजन करना चाहिए। व्रत की समाप्ति पर 71,000 बत्तियों से आरती करनी चाहिए। जब प्रतिदिन 3000 बत्तियों से आरती करके अंतिम दिन 13,000 बत्तियों से आरती करनी चाहिए। यह एक ही दिन में 1 लाख बत्तियों से आरती करनी चाहिए। यह बत्तियां मुझे सबसे अधिक प्रिय हैं। इनको शुद्ध घी से प्रज्वलित करना चाहिए। इसके बाद सदाशिव का पूजन करके कथा सुननी चाहिए। संत कुमार भगवान रुद्र से बोले, हे महादेव, मुझे अब आप यह बताने का कष्ट करें कि इस व्रत का प्रभाव क्या है, इस व्रत को किसने किया और इस व्रत को उद्यापन की विधि क्या है। यह सब बातें मुझे विस्तार पूर्वक कहें। भगवान शिव ब्रह्मपुत्र संत कुमार से बोले, तुमने जो मुझसे पूछा है उसको मैं तुम्हें बताता हूँ। ध्यान पूर्वक सुनो। यह व्रत सब व्रतों में श्रेष्ठ और महान पुण्य देने वाला है और संपूर्ण उपद्रवों का नाश करने वाला है। यह व्रत पुत्र पौत्र तथा सौभाग्य को प्रदान करने वाला है। सत्य तो यह है कि तीनों लोकों में रुद्रवर्ती जैसा कोई दूसरा व्रत नहीं है। इसके संबंध में मैं तुम्हें एक कथा सुनाता हूँ। कशिप्रा नदी के किनारे अजयनी नाम की एक सुंदर नगरी है। उस नगर में सुगंधा नाम की एक अत्यंत सुंदर वैश्य रहती थी। उस वैश्य ने कई नौजवान पुरुषों तथा ब्राह्मणों के धर्म भ्रष्ट किए। बार बार बहुत से राजाओं और राजकुमारों को बिगाड़ा। इस प्रकार उसने अनेक व्यक्तियों को बुरी तरह से लूटा
और लूटने के बाद धक्के देकर घर से बाहर निकाल दिया। अब वे सम्मानित नागरिक शर्म के मारे किसी को अपना मुंह तक नहीं दिखा सकते थे। उस गंदा वैश्य के शरीर से निकली सुगंधी एक कोस तक फैली रहती थी। पृथ्वी पर उसके रूप की ख्याति दूर दूर तक फैल गई। में 6 राग तथा 36 रागनियों में निपुण थी। नृत्य में वह रंभा आदि देवगनाओं को पीछे छोड़ चुकी थी। एक बार वह वैश्या क्षिप्रा नदी के तट पर गई। वहाँ उसने सब ऋषियों को देखा। कुछ ब्राह्मण स्नान कर रहे थे तो कुछ भगवान शिव या भगवान विष्णु की पूजा अर्चना कर रहे थे। उसने वहाँ ऋषि वशिष्ठ को बैठे देखा। उनके दर्शन मात्र के प्रभाव से उस वैश्य की बुद्धि परिवर्तित हो गई। उसका मन वैश्य के जीवन तथा विषयों से हट गया। वह वैश्या महर्षि वशिष्ठ के चरणों में गिरकर अपने पाप कर्मों के नाश का उपाय पूछने लगी। सुगंधा वैश्य ने कहा, प्रभु मैंने आज तक बहुत पाप किए हैं, आप मुझे उन पापों से छुटकारा दिलाने का उपाय बताएं। महर्षि वशिष्ठ उस वैश्य की बात सुनकर, तुम मेरी बात ध्यान पूर्वक सुनो। तेरे पापों का नाश जिस पुण्य के करने से होगा वह सब उपाय मैं तुम्हें बताता हूँ। तू वाराणसी में जाकर रुद्रवर्ती नाम के व्रत को कर। यह व्रत महान पुण्य देने वाला तथा शिव शंकर की भक्ति में मन को लगाने वाला है। इस व्रत को करने से तुम्हारी सदगति होगी। महर्षि वशिष्ठ के वचन सुनकर वह सुगंधा नाम वैश्या अपना खजाना, नौकरों और मित्रों को लेकर वाराणसी चली गई। उसने महर्षि वशिष्ठ द्वारा बताए गए व्रत की विधि को विधान से किया, जिसके फलस्वरूप वह वैश्य पंच भौतिक शरीर को त्याग कर भगवान शंकर के शरीर में विलीन हो गई। जो भी स्त्री इस व्रत को जिस इच्छा को लेकर करती है उसे वह अवश्य प्राप्त हो जाती है। हे सनत कुमार, अब तुम मणिक कवर्तियों का महात्म्य सुनो। मणिक कवर्तियों का व्रत करने से स्त्री मेरा अर्धसन का भागीदार बन जाती है। वह स्त्री महापरांत्य तक मेरी प्रिय होकर निवास करती है। अब मैं तुम्हें इस व्रत की पूर्ति के लिए इसकी व्रत उद्यापन विधि बताता हूँ। इस व्रत को करने वाली स्त्री पार्वती सहित शंकर की प्रतिमा स्थापित करे। शिव पार्वती की प्रतिमा स्वर्ण की होनी चाहिए तथा विष्णु की प्रतिमा चांदी की होनी चाहिए। यथा विधि पूजन करके रात्रि जागरण करें। प्रातः काल नदी में जाकर स्नान करें। भक्ति पूर्वक चार्य का वर्ण करें तथा 11 ब्राह्मणों के द्वारा घी, प्याज एवं बेल पत्र से हवन करना चाहिए अथवा रुद्र सूक्त, रुद्र गायत्री जब मूल मंत्र द्वारा हवन करना चाहिए। पूर्ण आहुति देकर आचार्य आदि की पूजा करके 11 ब्राह्मणों को जोड़े सहित भोजन कराना चाहिए। इस प्रकार जो भी स्त्री व्रत पूरा करती है वह संपूर्ण पापों से मुक्त हो जाती है। स्थापित सामग्री घट शिव पार्वती प्रतिमा आदि आचार्य को समर्पित करनी चाहिए। इस व्रत को करने वाली स्त्री एवं उसके पति को 1000 अश्वमेध यज्ञ के फल की प्राप्ति होती है। अंत में बस यही कहना चाहूंगी, शिव ही हमारे स्वामी है, उन्हीं के चरणों में हमारी आस्था का परम धाम है। अगर आपको सावन मास महात्म्य का 4था अध्याय अच्छा लगा हो तो इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। अगर आपके माध्यम से इस कथा को कोई सुनता है तो आप भी पुण्य के भागी बनते हैं। अगर आपने इससे पहले वाले अध्याय नहीं सुने तो उसे भी अवश्य सावन मास में सुन लें। अगर आपको इस चैनल की वीडियो अच्छी लगती है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव अवश्य लिखें। मिलती हैं एक और नए अध्याय के साथ। हर हर महादेव, बम बम बोले, सभी प्रेम से बोलिए हर हर महादेव।